45 मासूम मासे श्रावण मासे दसवीं दिन मंगल मासे मुनि हरिकरम श्रावण सविकरम सकल कर्म शास्त्र जलाभिषेकम कुर्वन्ति चंदन गंधुर पुष्पकयामले कृष्णप्यामा। हो महावीर भगवान की श्रुति धारा बगाई नगाए देखो जगे त्रिपुरारी नगाए देखो जगे त्रिपुरारी। श्रुति धारा बगाई नगाए प्रभु जी का श्रीमान सचिन जैन की स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं यहाँ पर पधारे हुए सभी इंद्र इंद्राणी गण से श्रावक श्राविका गण से सकल दिगंबर जैन समाज से पंच परम पद सुखी अधिकारी इसीलिए पापा तेरी आरती करो तेरी आरती करो छठ ही प्यारे प्रतिमा धारी श्रावक भक्त ज्योति जले तेरानी इसीलिए पापा तेरी आरती करो जो जो की आज तुम्हारी दूल्हा बनेंगे जी दूल्हा बनेंगे ओ दूल्हा बनेंगे जी दूल्हा बनेंगे बनेंगे। अरे सोनेपुर से ओ सोनेपुर से चले बराती बनेंगे जी दूल्हा बनेंगे जी दूल्हा बनेंगे। ओ लागी लागी रे ओ लागी लागी रे अष्टकर्म को नष्ट करो संत गुरु जी उन भलों को हमें मिले। अगले ओम रूम परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथिमय सद्गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग चरणी बिनमा अर्घम नृपांति त्याग सिंध को नमन करो के दीनों तार का काम संभाला है क्षेत्र के दीनों तार का काम संभाला है। जंगल में मंगल देखो कर डाला है बैठी देख पुष्प सजाए हैं जरूर दीप धूप फल लेकर अर्घ चढ़ाने आए। हाँ पढ़ो भैया। आज नहीं तो सब छोड़ सदमुक्ति पाए विधान भाव सहित जो भी करे पाप सिद्ध काल को समिकर कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जयंती नमः। अर्घम नृपांति महानुभाव आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। अगर आप
मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को समझ रहे हैं तो कहीं ना किसी प्रकार से वो भी दुखी है। आप टाटा मित्तल या अजीब प्रेम जी भाई को समझ रहे हैं कि बहुत पैसा है तो सुखी है। पैसा सुख का कारण नहीं है, पैसा दुख का कारण है। पैसा अगर सुख का कारण होता तो तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान महावीर स्वामी, चिंतामणि पार्श्वनाथ ये कभी भी दीक्षा से पहले किमिच्छित दान देकर दीक्षा नहीं लेते। ये संसार में ही फंसे होते। पैसे में कभी सुख नहीं है, पैसे से सुख कभी खरीदा भी नहीं जा सकता। महानुभाव, अगर आप अच्छे से पंखे के नीचे बैठे हो, कूलर एसी में बैठे हुए हो, या बहुत सुंदर आपका मकान है, तो अगर आपने गलत फहमी पाल रखी है कि सुख है, तो आचार्य कहते हैं आप मिथ्यात्व में फंस जाएंगे। सुख ये तो आपने अभी कल्पना भी नहीं की, कल्पना से भी परे होता है सुख। और जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, वो अनंत सुख के धारी है। तुम्हारा सुख इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जिसे तुम सुख समझ रहे हो, लाइट बंद हो जाए वही सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है। पैसा नुकसान हो जाए वही पैसा दुख में परिवर्तन हो जाता है। पत्नी सोच रहे हो सुख का कारण है, पत्नी रूठ कर चली जाए तो दुख का कारण है। जो बच्चे हैं सोच रहे हो कमाकर आपको खिला रहे हैं, कल के दिन वृद्धाश्रम में भेज दें, वही दुख का कारण बन जाए। ये मंदिर में ट्रस्टी बन रहे हो और कल के दिन तुम्हारा कोई पद छीन ले, या तुम रिटायरमेंट ले लो, छोड़ दो, या किसी कारण से चुनाव में तुम हार जाओ, तो ये पद भी आपके दुख का कारण है। महानुभाव, सच्चे सुखी आत्मा आज के इस युग में दिगंबर संत है। ना कपड़ा है और ना लपड़ा है, ना मठ है ना आश्रम है, ना पैसा है ना सुख सुविधाएं हैं। जितनी सुविधाएं तुम अपने साथ जोड़कर रखोगे, उतनी दुविधाएं आपके साथ चलती चली जाएंगी। एक व्यक्ति इसी सुख की चाह में, क्योंकि लकड़हारा था, जंगल में जाता था, लकड़ियां बीनता था, झाड़ से पेड़ से जो सूखी लकड़ियां थी उनको तोड़कर इकट्ठे करता था और उसको बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, 3 दिन हो गया आप लकड़ियां बेचने जाते हो लेकिन पैसे घर पे नहीं लाते हो, कोई राशन की सामग्री घर पर लेकर नहीं आते हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा क्या करूं, पानी बरसात का समय है, लकड़ी जंगल से लेकर जाता हूं तो गीली हो जाती है, कोई गीली लकड़ी खरीदता नहीं है। उन्हें कहा देखो भाई, 3 दिन से मैं बच्चों को इधर उधर से मांग करके भोजन करा रही हूं, अब देने वाला भी बड़ा शर्म के कारण हमें सिर और आंखें नीची करके जाना पड़ता है। एक काम करो, आज कहीं से भी कैसी भी स्थिति बन जाए, आप बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करना। मैं कहा चलो देखता हूं। और व्यक्ति कहां चला गया? जंगल की ओर गया। पर क्या हुआ, पानी इतना जबरदस्त गिर रहा था, इतना जबरदस्त गिर रहा था, उसने सोचा कि लकड़ी अगर मैं काटूंगा या बीनूंगा वो तो ऐसी गीली हो गई, और अगर इसको बेचने के लिए जाऊंगा तो ये और गीली हो जाएगी, बेकार मेहनत हो जाएगी। अब क्या करूं? घर जाऊं तो बीवी की बातें सुनूं, नहीं जाऊं तो बच्चे भूखे मर जाएं, करूं तो क्या करूं? उसने सोचा चलो गमछे से गले में रस्सी बांधा जाए और सुसाइड कर लिया जाए, जीवन की लीला ही समाप्त कर दी जाए, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उसने क्या किया, रस्सी बांधी एक डंगाल से पेड़ की, और उस पे जैसे ही वो लटकने की तैयारी कर रहा था, तभी एक मुनिराज वहां पर ध्यान मग्न बैठी थी। और जैसे उनका आंख खुली, उन्होंने देखा एक व्यक्ति अपने इस देह को छोड़कर पता नहीं कहां जाने वाला है। उन्हें तुरंत उसे बोला, ए क्या कर रहे हो ये? उसने कहा दिख नहीं रहा, मैं आत्मदाह कर रहा हूं। बोले आत्मदाह क्यों कर रहे हो? बोले देखो डिस्टर्ब मत करो, मुझे मरने दो, मैं मर जाऊंगा तो मुझे चैन की नींद आएगी। बोले चैन की नींद तुम्हें दिखाऊं? बोले दिखाओ। बोले देखो एक कुत्ता घूम रहा है, इससे कुछ तुम्हारे पास रखा हो खाने पीने की कोई चीज तो दिखाओ। उसने कहा हाँ, एक रोटी रखी है मेरे पास कल की। बोले लाओ। उन्हें कुत्ते के सामने डाला, कुत्ते ने बड़ी शांति से उसका भक्षण किया और पूंछ हिलाकर बैठ गया। उसने कहा देखो एक रोटी के टुकड़े से कुत्ता कितने शांति से बैठ गया, मरने से कोई शांति से बैठा है? तुम्हें मालूम है जो व्यक्ति एक बार सुसाइड कर लेता है उसके घर में 6 महीने का सूतक लग जाता है।
बोले अच्छा। उन्हें गले के फंदे को निकाल लिया। और क्या होता है? बोले नरक जाना पड़ता है और ना जाने कितने सागरों पर्यंत वहां पर अपनी आयु पूर्ण करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी तुम्हें दुख नहीं है, ये तो दुख का भी एक अंश है। अभी तुमने दुख देखा क्या है? जब तुम्हारी आत्मा पारे की भांति वहां जाएगी और लोग तुम्हें आरे की भांति काटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसी ऐसी यातनाएं देंगे जो तुमने जीवन में कभी सहन भी नहीं करी। बोले अरे तो मरना कैंसल, उतर जाऊं? बोले उतर जाओ नीचे। बोले तुम्हें क्या चाहिए बताओ? एक मुनि महाराज का हृदय देखिए आप, दिगंबर साधु का हृदय देखिए। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना जेब है, ना मठ है, ना आश्रम है, ना भोजन की कोई व्यवस्था है। उन्होंने उस व्यक्ति लकड़हारे से बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? एक वक्त की रोटी चाहिए ना? बोले हाँ। और परिवार? बोले परिवार अपना कमा लेगा, खा लेगा, लेकिन मुझे तो एक वक्त की रोटी दे दो। बोले चलो मेरे साथ। बोले कहाँ चलना है? बोले मेरे कदम से कदम मिलाओ, चलो। महाराज जी का आहार का समय था, वो मुद्रिका लेकर गए, आहार करके आए। चौके वाले जो थे उन्होंने उस व्यक्ति को कोई श्रावक सृष्टि समझा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आइए भैया आप भी भोजन कर लीजिए। बोले 2-3 दिन से तो भूखा प्यासा था ही। वो तुरंत वहां बैठ गया और भोजन करके सीधे मुनिराज के पीछे पीछे जहां वो जंगल में गए तो वहीं पहुंच गया। पहुंचा, गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई, आपके साथ रहकर मेरा भी पेट भर गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुनिराज ने कहा, एक मुनिराज के पुण्य योग से सारी समाज भोजन करती है। जब कभी कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, वैसे कौन एक दूसरे को भोजन कराता है, लेकिन कोई चातुर्मास का कार्यक्रम है, कोई बड़ा फंक्शन है, कोई तीज त्योहार पड़ गया तो सारी समाज मुनि महाराज के निमित्त से भोजन कर रही है, उनका चतुर्मास के निमित्त से भोजन कर रही है। और मुनिराज ने कहा, तुम्हारा भोजन हो गया, अब बताइए अब आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? उन्होंने कहा, आप बताइए। बोले तुम्हें कितना दुख है बताओ? बोले बहुत सारा है। बोले कितना है बताओ? उन्होंने कहा इतना। उन्होंने कहा अच्छे से सोचो। उन्होंने कहा नहीं 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 इतना है। उन्होंने कहा और एक बार सोच लो। बोले इतना है। बोले और फैला लो हाथ जितना तुम्हें फैलाना है। उन्हें पूरे हाथ फैला लिए। कहा बहुत सारा दुख है। बोले गमछा है? बोले हाँ, इसमें डाल दो। बोले इसमें डालकर होगा क्या? बोले जिंदगी भर से मुक्ति मिल जाएगी। बोले पक्का? बोले पक्का गारंटी से। उन्हें अपने पूरे दुख उठाए उस गमछे में डाले। बोले इसे बांधो। बोले बांध दिया। और लकड़हारा था तो एक डंडे लेके चलता था जानवर की रक्षा के लिए। उसमें बोले इसमें गठरा बांधो और पीछे टांग लो। उन्हें टांग लिया। बोले क्या करवा रहे हो मुझसे नौटंकी? बोले भोजन की व्यवस्था आपने करा दी, धन्यवाद, अब मुझे और कुछ काम करने दो, मरना तो कैंसिल हो गया, अब बताओ क्या किया जाए? बोले मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। वो व्यक्ति सोचने लगा शायद दूसरे टाइम की व्यवस्था होने जा रही है। वो उनके पीछे 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 चलता चला गया। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मुनि महाराज रुक गए। बोले कुछ दिख रहा है तुम्हें? बोले क्या दिख रहा है? बोले दूर देखो। क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिख रहा है। बोले बस वहीं तक हमें चलना है। कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ नमः। ओम ह्रीं जितक्रोधाय नीमा विजाक्ष से विज्ञाय बीच कैनिका विकवजाय हृदय जित आत्म को ध्यान। ओम ही कले निवारकाय नीमा विजाक्ष सिद्धाय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्धम निपाति बयाति न जीवलो होई देशिना कटुकी मार कर अशोक का शोक विनाश। धार्मिक वत्ताय नीमा विजाक्ष सिद्धाय श्री कल्याणकारी सेविताय क्लीव महाविजाक्ष सिद्धि कालसु संधिकर कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम कृपांति स्वाहा। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया।
लागे लागे रे लागे लागे लगे पानी प्रभु मारी लागे लागे लगे पानी लगे होगे होगे गुरु का साथ होगे कर बोले